ओम शांति। 17 फरवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक तो याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पदवी पाना है। पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। प्रश्न, बाप रूहानी सर्जन है, वे तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? बाप रूहानी सर्जन है, वे तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? उत्तर, जैसे वे सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अब भी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो ये बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए के आए। बाबा कहती, धीरज धरो, अब थोड़ी मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि इस शीशी दुनिया में बाकी थोड़ा रोज है कि हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं, थोड़ी मेहनत करो, और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो, अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनकी पदवी कम हो जाएगी। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है। बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आश्री मत दिखाते हैं, चलन दिखाते हैं। उतराव चढ़ाव तो होता ही है। बच्चे हार भी खाते हैं और जीत भी पाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं तो पाप कटते ही नहीं हैं, फिर भोगना भी पड़ता है। ये बहुत शीशी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाबा को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर के हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो ना। तुम्हारी इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहाँ जा रहे हो उस घर की याद करना है। बाप ने कहा है, मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी, या तो योग बल जा सजाएं। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बनती है। पवित्र बनने बगैर वापस कोई जा ही नहीं सकते हैं। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं, ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं कलयुग अभी छोटा बच्चा है, मनुष्य अभी इसमें भी और दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, ये दुख दाम तो अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल पहले भी बाप ने कहा था, माँ में कम याद करो, मुझे याद करो, तो पापों की कट उतर जाएगी। ये मैं गारंटी करता हूँ। ये भी समझाते हैं कलयुग का विनाश जरूर होना है और सत्युग की आना जरूर है। बच्चों को निश्चय है, परंतु याद ना ठहरने के कारण कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। ये पीछे का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, उनको भी बीमारी हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया था, अब क्यों सताता है? ये है ज्ञान, है ना। ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है।
सारी भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। ये है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है, 100% पति से, फिर 100% पावन होना है, 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन शिष्टाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांतिधाम सुखधाम में ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। कोई भी विकर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई कोई घरों में ईवल सोल होती है तो आग भी लगा देती, कितना नुकसान करती, तोड़ फोड़ भी करती। इस समय मनुष्य ही सब ईवल है। स्थूल में तो कर्म भोग होता है। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं तो दुख देती। बच्चों ने देखा है कैसी ईवल सोल आती है। बाप कहते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ये सब खत्म होते जाएंगे। बुरे ख्यालात, बुरे विचार, ये भी हिसाब किताब है। घर में बच्चियां कहती हैं कि हम पवित्र रहना चाहती हैं, ये आत्मा कहती है। और जिनमें ज्ञान नहीं वह कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वह है अपवित्र तो दुख देते हैं। है तो आत्मा ना, उनको कहा जाता। बा कहते दुख देने वाली आत्मा, ईवल आत्मा, पाप आत्मा शरीर से भी तो बिगड़ शरीर दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को ईवल कहेंगे, दुख देता है, रुलाने वाला। इस समय ये दुनिया ही ईवल है, दुख देने वाली है। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। पतित आत्मा में 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। कोई में विकार की आदत होगी तो विकार ना मिलने के कारण क्रोध में आकर बहुत मारते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर के धीरज देते, हे आत्माएं, बच्चे धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो, व्यापार भी करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उनको भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। गीता के अक्षरों को उठाए वह समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं, परंतु वह तो बात ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। या तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं बल फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। सजाएं खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। बाप रहम दिल है ना। बाप समझाते कोई विकर्म ना करो तो विकर्माजीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विकर्माजीत है ना, ये रावण राज्य में विकर्मी बन जाते हैं। विकर्म समझ शुरू होता है। मनुष्यों को कुछ भी पता ही नहीं है। तुम बच्चे तो अभी जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विकर्माजीत बने हैं। कहेंगे विकर्माजीत नंबर 1, फिर 2500 वर्ष के बाद विकर्म समझ शुरू होता है। मोहजित राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, माँ में कम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं ना, वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, ये सब है रचना। उनकी याद से किसी का भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसी को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले से तुम भक्ति करते थे, अब फिर पीछे में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं। आगे थोड़ी जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हैं। बाप कहते हैं एक दो को दुख देना आदि मध्य दुख देते ही आए ना। मूल बात है ये विकार, ये भी ड्रामा है। ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना, ये तो अनादि खेल है।
इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा, ये भी नहीं कह सकते। ये तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा के अंदर पार्ट घिसता पिसता नहीं है। आत्मा विनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है। बाप तो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। वे आकर के सब राज समझाते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकती, ना बाप का ऑक्यूपेशन, ना आत्मा का। कुछ भी नहीं जानते, ये सृष्टि का चक्कर फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती है। शांति धाम पावन है ना, नई दुनिया भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही। फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं, ये हम जानते हैं हर एक को पाठ मिला हुआ है, वह हमारा घर है। शांति में रहते यहाँ तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यमचरी पूजा की, दुखी नहीं थे। अभी कितनों की भक्ति करते तो दुखी हो गए। अब बाप कहते हैं, दैवी गुण धारण करो, फिर भी आश्रय गुण क्यों? बाप को बुलाया है कि हमको आकर के पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास विकारों को जीतना है। ये विकार बहुत दुख देते हैं। जीतना है तो तुम जगत जीत बनेंगे ना। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं, आप पे पूज्य, आप पे पुजारी, उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में रौरव नरक कहते हैं, जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। बाबा कहते, शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, ये भी बाप ने समझाया है। ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते और ही तमो प्रधान बन गए, इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। तो पति ठहरे ना, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। जो निश्चय बुद्धि है वह तो विजय हो जाते हैं, रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते। बाबा कहते, ये विकार ही है, दुख देते, विकारों के कारण ही हंगामा होता, इन पर जीत पाओ। गाते भी है ना, अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो? अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़ी अमृत कहा जाता है, ये तो ज्ञान अमृत की बात है। बाप कहते, स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, अब भी उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने। ये तो बाप ज्ञान देते हैं, अमृत क्या है और विष क्या है, जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है, कितना मशहूर है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वह पानी पिलाते हैं। तुम ब्राह्मणों का किसी को भी पता नहीं है। वह कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़ी समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर है ही नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप वैर सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं, शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। तुम जानते हो, आगे हम जो सुनते थे वह रॉन्ग था, अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियाँ हो। भक्ति का फल देने वाला राम भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो, हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहाँ शांति में सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ है। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तब ही शांति थी, फिर भी समझते नहीं है। ठहरना कोई मुश्किल है। बाबा कहते, लास्ट में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ? ये एक ही हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज़ अच्छी होती है तो दाम एक होता है, ये तो शिव बाबा की हट्टी है, वह है निराकार। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव कुमारियाँ तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं।
अंदर जो भी बुरे संस्कार हैं, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विक्रमाजित बनना है, इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब तक चुकतू करने हैं। वरदान: बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी होगी, ये सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उजलते जाएंगे। इसलिए माँ कहती उलझना नहीं है, इसलिए ट्रस्टी बन, इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। स्लोगन: बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना ही छोटी बातों में घबराओ। बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना ही छोटी बातों में घबराओ। माँ कहते छोटी छोटी बातों में दिल को, मन को घबराना नहीं है। माँ ने कहा है कि भगवान के बच्चे कभी भी उलझनों में नहीं आ सकते हैं। ट्रस्टी बन जाओ तो उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। कोशिश करो। माँ कहते जहाँ मेरापन आया वहाँ क्या हो गई, उलझन आ गई। जब तेरा आया तो उलझन खत्म हो गई। तो बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी बातों में घबराओ। ओम शांति।